आला जो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस से अगर लग़्ज़िशें हो जाएँ तो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है, वो होता है, उस पे अमल दरामद भी होता है। अगर आप काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं तो फिर हो जाता है, वगरना नहीं होता। तो बहरहाल ये बहस तो हम करते हैं। ये ज़रा अगला मौज़ू है नवाज़ शरीफ की वापसी। सुरवंदी जी। साहब, आप ये बताइए, अब आप देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का रास्ता क्लियर है, रोड ब्लॉक्स हट गए हैं? मेरे ख़्याल में मोईज़ जाफ़री साहब ज़्यादा बताएँगे, ये जब इस अपील का फ़ैसला हो गया है। अब हाँ। क्या नवाज़ शरीफ इंडेफ़िनिट पीरियड है उनके पास कि वो आकर अपनी अपील लगवा लें? क्योंकि अदालत ने इसमें ऑर्डर किया था कि जब वो आएँगे तब उनकी अपील सुनी जाएगी, या उसका कोई लिमिटेशन है, टाइम फ्रेम है कि इस फ़ैसले के इतने दिनों के अंदर को अक्यूज़ को आना है और साथ अपनी अपील फ़ाइल करानी है अगर वो एब्सकॉन्डर भी है। और एक तो लीगल पोज़ीशन इसमें ये है कि उनके पास टाइम कितना है कि वो आकर कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि वो इस केस में को अक्यूज़ भी थे साथ। और अगर उनके साथ जो 2 को अक्यूज़्ड हैं वो एक्विट हो गए हैं, तो उन्होंने वो अपना एक्विटल कितनी जल्दी फाइल कर सकते हैं या उनके पास कितना टाइम है। एक तो ये लीगल फ्रेमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होगा जानना, कि मेरे हिसाब से अगर उनके पास इंडेफिनिट पीरियड है फिर तो शायद वो अपनी टाइमिंग पे आ जाएँ। और अगर कोई कोर्ट की तरफ से लिमिटेशन है कि उन्हें इतने दिनों में आकर इस फैसले की रूह से आगे जो जॉइन करना है, तो फिर उन्हें उस लिमिटेशन के अंदर आना होगा और आकर अपनी व जो अपील है वो लगवानी होगी। बाकी मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिकल टाइमिंग की बात है, लीगल हिच तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी अब। पॉलिटिकल टाइमिंग वो क्या देखते हैं, इमरान खान की नाअहली से पहले आना है या नाअहली के बाद आना है? पंजाब हुकूमत के गिराने के बाद आना है या पंजाब हुकूमत गिराने से पहले आना है? ये तो वो सियासी सवालात हैं जिनके नतीजे में उन्होंने आना है। क्या ये पहले अक्टूबर में पंजाब हुकूमत वाला एपिसोड हो जाएगा और कुछ इमरान खान वाला एपिसोड हो जाए तो फिर वो आएँ और नवंबर गुज़ार के आएँ, या उससे पहले आएँ? तो सियासी तौर पे तो मेरे नज़दीक उनके नज़दीक 2 चीज़ें होंगी। एक तो पंजाब गवर्नमेंट का अगर करना है सागा, तो वो अक्टूबर में करना है, तो उसके बाद अगर वो लाहौर लैंड करना चाहें तो पंजाब हुकूमत अपनी होनी चाहिए, ताकि कोई फर्स क्रिएट ना हो सके। और क्या उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है, फिर भी लोगों ने पंजाब से आना है, और वो पंजाब से आने के लिए ये अगर 25 मई को बंद हो सकते हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए क्या वो पंजाब गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए क्या वो पंजाब गवर्नमेंट को पहले करेंगे, फिर नवंबर वाला भी है उसको गुज़ारेंगे या उससे पहले आएँगे? तो मेरे ख़्याल में सियासी तौर पर तो 2 चीज़ें हैं, बाकी लीगली मोइज़ आपको बता देंगे कि उनके पास कितना टाइम है। जी, मुईद मियाँ। सर देखें, इस आज के फैसले के बाद ये कोई रिटन इन स्टोन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को भी यही फैसला मिलेगा। आज का फैसला जो है वो एक अबेटमेंट की हद तक, मरियम नवाज साहिबा की हद तक कोर्ट ने अपना ज़हन दिखाया है, और वो दिखाते हुए ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब को फेवर नजर आना चाहिए और उनको ये नजर आना चाहिए कि शायद उनके हक में भी यही फैसला हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है बारहा कि पहले तो वो सरेंडर करें कोर्ट को, फिर देखा जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब को इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, जिसके अंदर नरमी होगी तो वो बरतेगी। लेकिन वो आएंगे तो वो जेल जाएंगे, वो जेल के बाद अपनी अपील लगाएंगे। उस अपील के अंदर वो अपनी ऑफेंस एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाले बात को खत्म करेंगे बाय सरेंडरिंग टू द कोर्ट। उसके बाद वो जब अपील लगेगी तो वो अपने मेरिट्स पे सुनी जाएगी, और उसके अंदर वो इस बात से जरूर स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे कि देखें, मेरी बेटी के केस के अंदर ये कोर्ट का ओपिनियन था कि ये सारे ओपिनियंस हैं, और आपने कहीं इस ओपिनियन के ताने बाने जो है वो शहादतों से जोड़े नहीं है। आपने हुँ। एक जामे एविडेंशियरी केस बनाया नहीं है। जिस तरह मेरी बेटी के खिलाफ नहीं बना, उस तरह मेरे खिलाफ भी नहीं बना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब हैज अ डिफरेंट केस टू आंसर, और उनके लिए ये ही इज नॉट होम। ये इनके लिए एक इशारा जरूर है, लेकिन उनको एक इंडिपेंडेंटली अपना केस लड़ना है। अब ये दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ लॉ। अगर अब आप पॉलिटिकल लॉ की बात करें तो जी बिल्कुल, अगर मरियम के लिए आज आ गया तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी कल आ जाएगा, और बाकी सारी सोहरवर्दी साहब की बातें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं सोलंकी साहब, इससे पहले मैं आपकी राय लूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये तो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, और अगर बाकी ऊपर से इशारे सिग्नल ग्रीन हो शाहराह दस्तूर जो है इस्लामाबाद में, तो अदालत तो फैसले भी ठीक आ जाते हैं। सिग्नल अगर लाल रहे ज़्यादा देर तो फिर नहीं कोई फैसला आता। सिग्नल तो सब्ज़ हो चुका है, येलो तो कम से कम हो गया था पहले, अब सब्ज़ हो चुका है।
और सारा दस्तूर की बात कर रहे हैं आप? जी, वहीं पे जहाँ पे अदालत उज़्मा तो वहीं पे कायम है ना, और नहीं, आप तो को गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। कोई आप पारा की बात करते, कोई सदर पिंडी की बात करते, तो मैं दिल आपसे जलाने की बात मुतफ़िक हो करते हैं। जाता। दिल जलाने की बात करते। देखो ना जी, ਅਸੀਂ आप पारा दी अ, गल नहीं करते मुजम्मल साहब, उथे पर जलदे ने। अच्छा, मैं बहरहाल आप कह रहे थे कि मैंने इस पे क्या नहीं, मेरा इसमें ये व्यू है कि ये बड़ी क्लियर एक सिग्नल हुआ है आज, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था और जो बात थी, अब इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी जो पॉलिसी रिवाइज हुई थी उसको होते-होते साल तो लगा है। और अब ये उनको क्लियर दिखाई दिया है कि उन्होंने जो जो कुछ खेल किया, रचाया 2016, 17, 18 में, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, ना सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, बल्कि खुद उनके इदारों के लिए। और अब वो उसकी करेक्शन का इस तरह से कर रहे हैं कि देखिए, इमरान खान साहब तो अभी तक नहीं जेल में गए और ना ही वो जाएंगे, कोई ऐसे आसार नहीं है। और सवाल ये पैदा होता है कि यही सही तरीका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सियासतदान सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में compete करें, फेयर इलेक्शन के तहत कंटेस्ट करें, पार्लियामेंट में आके जो मर्जी करें, नहीं करना, कानून बनाना है ना बनाएं, अब आइन को बदलना बदलें। ये सड़कों की सियासत, पनामा की सियासत, कोर्ट्स की सियासत, बंद कमरों के अंदर जो फैसलों की सियासत है, ये खत्म होनी चाहिए। और आज की मेरे ख्याल से मरियम नवाज से बड़ी फतह जो है, वो पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि कानूनी और जमहूरी सफर की फतह है, कि अब कम से कम एक जो रॉन्ग था उसको ठीक कर दिया गया है। मैंने तो पहले एहतसाब के सवालात इसलिए उठाए कि कभी-कभी हमारे यहाँ ये रिवाज भी होना चाहिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, कम से कम वो अपना, उनकी पूछ-गिछ तो हो, कोई उनसे सवाल तो करे। ये तो नहीं कि गलती की और फिर उसको ठीक कर दिया। सबको मालूम है कि कौन था इसके पीछे, सबको मालूम था ये कैसे इंजीनियरिंग हो रही है, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। सफ़ात अटे पड़े हैं, टीवी शोज अटे पड़े हैं, बाहर की मीडिया की रिपोर्ट्स अटी पड़ी हैं, एडिटोरियल कार्टून्स अटे पड़े हैं। कोई इसमें जो इतनी सीक्रेट बात नहीं है कि कौन क्या कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे का जो सफर है, और बड़ा सवाल ये है, वो भी इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड, एक फेयर मैदान के तहत किया जाएगा, या उसमें भी गड़बड़ होने का एहतमाल है। मुझे तो इस चीज का खदशा है। जी सोलंकी साहब, मैंने कहा मैं अभी अपना कमेंट दे दूं, चूंकि मुजम्मिल साहब ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहा, चुनाचे मुझे कुछ ना कुछ तो कहना था। तो सोलंकी साहब, आपका कमेंट, और फिर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे सबसे। जी। मेरे ख्याल में दर हकीकत आज सबसे ज्यादा खुशी इमरान खान को होनी चाहिए, और जो उनके करीबी रुफ़का हैं उनको होनी चाहिए।